जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंच गए हैं। किस क्वेश्चन में? 19 क्वेश्चन नंबर। और हम लोग को क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। उसके मंथली का जो वेतन था, सैलरी था, वो 5,000 रुपया था और 1995 में वो कार्य को क्या किया? शुरुआत किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष वो कितना की वृद्धि प्राप्त की? 200 रुपये की। महीना का वेतन उसको 5,000 रुपये मिलता था। मासिक वेतन कितना मिलता था? 5,000। और एक वर्ष में उसकी वेतन में 200 रुपये की क्या होती गई? वृद्धि होती गई। तो उसका वेतन जाकर के जो है कि 7,000 रुपया हो गया। तो कितने वर्ष में हुआ 7,000 रुपया? यही निकालना है हम लोग को, एन के मान, कि कितने वर्ष में हुआ। तो एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का। तो हम लोग हल लिखेंगे। जैसे कि उसको प्रथम वर्ष तक प्रत्येक महीना कितना मिला? 5,000। फिर एक वर्ष में कितना बढ़ गया? 200 रुपये बढ़ा। तो 5,000 रुपये जो मंथली सैलरी मिल रहा था उसमें 200 बढ़ गया, तो क्या हो रहेगा? 5,000 प्लस 200। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर जो है कि 5,000 तो मिल रहा था उसको, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या हो रहेगा कि 200 और बढ़ जाएगा। तो 200 और प्लस में 200 तीसरे वर्ष के लिए, है ना। फिर इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा और जाकर के क्या हो जाएगा? उसके वेतन 7,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7,000। तो ये 5,000 प्रथम वर्ष तक प्रत्येक महीना मिला। फिर दूसरे साल में प्रत्येक महीना 200 बढ़ गया, यानी कि 5200 मिला। और प्रत्येक वर्ष फिर तीसरे साल में जो है कि कितना मिला उसको? 5400 मिला। और जाकर के उसके एक दिन सैलरी क्या हो गया है? कोई किसी वर्ष 7,000 हो गया। वो 1995 से कार्य को क्या किया था? आरंभ किया था। तो जो है कि क्या निकालना है हम लोग को? पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? किस वर्ष में, है ना। किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो गया? 7,000 रुपया। तो हम लोग को यहाँ से देखो प्रथम पद लिखेंगे। ए बराबर क्या रहेगा? प्रथम पद ए बराबर 5,000। कोई दिक्कत नहीं है ना। और सर्व अंतर निकालेंगे यहीं से। सर्व अंतर डी बराबर 5,000, 5200 में 5,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200। डी का मान कितना निकलेगा? 200 निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे अंतिम पद ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 7,000, है ना। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान क्या है? 7,000 है। एन का मान क्या है? 7,000। और ए का मान कितना है? 5,000 है। 5,000 है ना। प्लस में एन का मान तो नहीं है ना। एन एक, डी का मान कितना है? 200 है। देखो ये 7,000 बराबर में 5,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 200 एन हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7,000 बराबर में 5,000 में 200 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4800 बचेगा ना। प्लस में क्या है? 200 एन है। अब 200 एन बराबर निकालेंगे तो 7,000 जहाँ पे वही रहेगा और 4800 उधर जाएगा। 7,000 की तरफ क्या रहेगा? माइनस 4800, है ना। ये दोनों में घटाएंगे कितना बचेगा? 2200 बचेगा। कितना बचेगा? 2200। 7,000 में 4800 घटाएंगे तो 2200 बचेगा। और एन बराबर निकालेंगे तो 2200 जहाँ पे है वही रहेगा और 200 कहाँ रहेगा? नीचे आ रहेगा, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या रहेगा? कट जाएगा। 11 में क्या हो गया? 22 हो गया। तो एन बराबर क्या निकल गया हम लोग का? 11। एन का मान कितना निकला? 11 निकला। अब देखो यानी कि 11 वर्ष में जाकर के उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। और 1995 में क्या मिल रहा था उसको? कि 5,000 मिल रहा था। तो किस वर्ष उसको 7,000 मिलता है? तो 1995 में क्या करेंगे हम लोग? 11 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 साल जोड़ देंगे। कितना साल जोड़ देंगे? 11 साल जोड़ देंगे। तो देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 के 0। और एक हासिल बचा 9 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और एक कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। है आंसर इतना? 2006 है ना आंसर। 2006 वर्ष में हो जाएगा इसके 7,000 वेतन। कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन किए, जो हम लोग को आंसर निकल गया 2006 वर्ष में, है ना। तो एक सुब्बा राव नाम के व्यक्ति था, 1995 ईस्वी से वो कार्य को शुरू किया था, है ना। और उसके पद के लिए वेतन जो है कि 5,000 रुपया प्रत्येक मंथ दिया जाता था। मासिक वेतन 5,000 था। तो उसके वेतन में वृद्धि होता था एक साल में 200 रुपया। तो प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से 200 वृद्धि होते गया और जाकर के 7,000 रुपये तक वृद्धि हो गया। तो किस वर्ष जो है कि 7,000 हुआ? जबकि वो 1995 में चालू किया था। तो 11 वर्ष काम किया तो उसका वृद्धि जो है कि 7,000 रुपया हो गया। यानी कि अभी हम लोग 1995 था, उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2006। यानी कि 2006 वर्ष में जाकर के उसका सैलरी जो था कितना हो गया? 7,000 हो गया सुब्बा राव का। यहाँ से हम लोग एक एपी का बनाएंगे सीरीज और हम लोग ए का मान लिखेंगे, डी का मान लिखेंगे, ए एन का मान लिखेंगे और सभी फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हम लोग को आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और 20 क्वेश्चन बोलता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की। रामकली के नाम के एक व्यक्ति था
और कोई वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया का क्या किया, बचत किया, और फिर अपने साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती गई, है ना। कोई सप्ताह में वो 50 रुपया का बचत कर लिया और फिर क्या किया, 50 में 17.5 का फिर बढ़ाती गया, कितना का, 17.5 का, है ना, 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हम लोग को एन का मान ज्ञात करना है। देखो प्रथम सप्ताह जो था किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना बचत किया, 50 रुपया। फिर दूसरे सप्ताह में 50 में 17.50 और बढ़ा दिया, और फिर जो है कि तीसरे सप्ताह में क्या करेगा, 50 में 17.5 तो दूसरे सप्ताह बढ़ा दिया था, तीसरे सप्ताह में और क्या करेगा, 17.5 बढ़ा देगा, है ना। 5 लिखे या 0 दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार से वो जाते जाएगा और किसी सप्ताह जो है कि वो 207 पॉइंट क्या करेगा, 50 रुपये बचा देगा, है ना। यहाँ से हम लोग प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद ए बराबर यहाँ से हम लोग को कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। और सार्वअंतर यहाँ से निकालेंगे तो सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, इस 67 पॉइंट कितना हो जाएगा, 67.5 हो जाएगा। और 67.5 में हम लोग क्या करेंगे, 50 घटा देंगे, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। सेकेंड से हम लोग फर्स्ट को घटा देंगे तो हम लोग को डी का मान निकल जाएगा 17.5, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एन का मान यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को 207.50, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान कितना है 207.50 बराबर ए का मान कितना है 50 प्लस एन का मान नहीं है, एन का मान निकालना है -1, डी का मान कितना है 17.5, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो 207.50 बराबर 50 जहाँ पे वही रहेगा, और प्लस 17.5 एन से गुना होगा तो 17.5 एन हो जाएगा, और 17.5 एक बार गुना करेंगे 17.5 एकम 17.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये 207.50 जहाँ पे वही रहेगा, अब ये प्लस में है 50 और ये माइनस में है 17.5, है ना। तो 50 में से क्या करेंगे हम लोग 17.5 को घटा देंगे, 50 में क्या करेंगे 17.50 को घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से गया तो कितना बचेगा, 3, यानी कितना हो जाएगा 32.50, कोई दिक्कत नहीं है ना, 50। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में 17.5 इंच, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 17.5 एन बराबर निकालेंगे तो 207.50 जहाँ पे वही रहेगा, और ये 17.5 एन की तरफ 32.50 था ना, इसको हम लोग 207.50 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा -32.50, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 207 में से, किस में से, 207 में से 207.50 में से 32.50 को घटा देंगे, 0 से 0, 5 में से दिया 0, 5 में 5 चला गया कितना बचेगा, 0 ना, और 7 में से 2 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा, 10 में से 3 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा ना, यानी कि 175 कितना बचेगा यहाँ पे 17.5 एन बराबर यहाँ क्या बचेगा 175, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एन बराबर निकालेंगे, कितने बराबर, एन बराबर तो 175 जहाँ पे वही रहेगा, और 17.5 कहाँ रहेगा, नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दशमलव को हटा देंगे, यहाँ क्या बैठेगा 10 बैठेगा ना। अब देखो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1750 हो जाएगा, और बटा में कितना है 175 है, और 175 दहा कितना हो जाएगा 1750 हो जाएगा, यानी कि एन का जो मान निकला हम लोग को, एन बराबर क्या निकल गया 10 निकल गया, है ना। तो 10 सप्ताह तक वो बचत करेगा तो 207 कितना हो जाएगा 50, यही हम लोग का आंसर है। यहाँ से चैप्टर का क्या होता है, समाप्ति होता है। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।